अभी तो यहाँ वीरानी छाई हुई है, वाहन भी धड़ल्ले से निकल रहे हैं। यदि 1 जून से यहाँ गतपुरी टोल बैरियर पर टोल कटना शुरू हो गया तो यहाँ भी वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। हर आने वाले से टोल वसूला जाएगा। 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों का मंथली पास बनेगा। 315 रुपए का मंथली पास महंगा माना जा रहा है। बीते 14 अप्रैल को इन टोल बैरियर के विरोध में आयोजित महापंचायत में टोल न चुकाने के फैसले के साथ साथ इस टोल को हटवाने के लिए कोर्ट में याचिकाएं दायर करने और आरटीआई लगाकर शर्तों को पूरा न कर पाने के एवज में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे बनाने वाली कंपनी से जुर्माना वसूल कर टोल को हटवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओपी शर्मा की अध्यक्षता में महापंचायत में कई फैसले लिए गए। आइए देखते हैं क्या कहते हैं लोग इस ब्रेक के बाद। होममेड केक्स एंड चॉकलेट्स और जो भी आपको गिफ्ट पैक्स वगैरह होती हैं वो सब मतलब चॉकलेट कस्टमाइज होने का फायदा यही है कि जैसा आप बनवाना चाहेंगे उस पर अगर कुछ डिजाइन करवाना चाहते हैं तो अगर आप मोबाइल पे लेकर आते हैं तो तमन्ना उसे भी बनाने की सक्षम है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो ऐसा है कि वैसे तो टोल टैक्स ये बनना ही नहीं चाहिए था यहाँ, क्योंकि जो कहते हैं कि जो पलवल वाले हैं ना जो दिल्ली जाएंगे तो उनको 2 टोल टैक्स देने पड़ेंगे। और जैसे गतपुरी में है और इतनी महंगा, और पलवल वालों को बोलते हैं कि 315 रुपए लगेंगे, वो भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा है। और टोल टैक्स वैसे होना भी नहीं चाहिए गतपुरी में। 60 किलोमीटर के अंदर अंदर 2 टोल टैक्स है, एक आपका बॉर्डर पे हो गया, एक गतपुरी हो गया, तो ये कहाँ का इंसाफ है, कौन सा न्याय है? गलत है, ये नहीं लगना चाहिए। वहाँ भी केएमपी केजीबी तो है ही टोल टैक्स है, बट वो देखो उसका तो आपको वसूल होता है क्योंकि वो जो बहुत दूर दूर तक है। अब यहाँ से अगर पलवल से जो डेली पैसेंजर हैं, जो डेली जाने वाले हैं, ड्यूटी जाने वाले हैं, तो अपनी गाड़ी से जो जाते हैं उनको तो 110 रुपये तो बहुत ज्यादा है ना, 165 आना जाना तो डेली का वो लग गया, तो नुकसान ही है। चाहिए होगा क्योंकि महापंचायत का देखो जहाँ भी है उसका कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ता है और उसका कहीं ना कहीं उसका असर होता भी है। जैसे दलाल साहब हैं, उन्होंने भी बहुत शायद हाई कोर्ट में भी इसका डाल रखा है कि भाई टोल टैक्स नहीं लगाना चाहिए, तो हो सकता है कि शायद कंसीडर करें कोर्ट, सरकार को भी सोचना चाहिए। करेंगे देखो, अगर वो तो धरने में बैठेंगे तो उसको अगर हमारे पास समय तो बैठेंगे क्यों, ये बहुत गलत है। आजकल का जो हमारे मीडियम वर्ग है वो पिछड़ा है, उसको बहुत कुछ देना पड़ रहा है, तो ये एक खामखा का फालतू का वो खर्चा है टोल टैक्स। क्यों पलवल से दिल्ली 2 टोल टैक्स कौन देगा? तो ये उनको सोचना चाहिए थोड़ा, पलवल वालों के लिए भी और होटल वालों के लिए भी। और यहाँ से तो हमारे डेली अप डाउन हमारी गाड़ी कम से कम 3-3.5 हजार रुपये डेली के कमर्शियल भी हैं, प्राइवेट भी हैं, तो ये अननेसेसरी वो बर्डन है ना हमारे ऊपर। गतपुरी टोल टैक्स के बारे में मैं कहता हूँ इन माय ओपिनियन इट्स नॉट जस्टिफाइड। As you know that a lot of people are going from Palwal to Faridabad, they are daily commuting, and most of the people are going for jobs, and they don't have much salaries, or even if they are having good salaries, even that if from one side they have to pay 110 rupees, I don't think so that's it should be. And especially for the persons who are living nearby 20 kilometers area, they should be exempted from it. क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल से अधिकतर जो लोग हैं उनकी जॉब दिल्ली या फरीदाबाद के अंदर है, और जो भी लोग गाड़ियों से जाते हैं उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन है, बहुत ज्यादा बर्डन है। पहले पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, और इसके साथ साथ अगर टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाइड है। इसके साथ साथ जब भी कोई गाड़ी खरीदता है, कार खरीदता है, तो वो रोड टैक्स पे करता है। अब क्या है, रोड टैक्स भी उसने पे कर दिया, इसके बावजूद जिस भी रोड पे उसको गाड़ी चलानी है वहां भी उसको टैक्स देना है। तो कम से कम ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए कॉमन पर्सन के बारे में, किस तरह से घर चलाया जाता है, किस तरह से गाड़ी, कोई अगर जैसे तैसे कोई गाड़ी खरीदता है उसको मेंटेन करने के लिए, रोड पर लाने के लिए उसे 10 बार सोचना पड़ता है। गाड़ियां चोचली नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर हमें टाइम पर जॉब पर पहुंचना है तो ये चीजें हमारे लिए नेसेसरी बन जाती हैं, मिडिल क्लास के लिए खासकर। और मिडिल क्लास ही इस देश में सबसे ज्यादा है, उसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से उनको मैनेज करना है।
टैक्स तो बेकार लग रहा है जी, पब्लिक बहुत परेशान होगी। पहली महंगाई की मार से पब्लिक परेशान है और दो जगह टूल लग जाएंगे तो कैसे होगा। अब देखो जी, ये तो क्या होता है क्या होगा अभी तो पता लगेगी। मंत्री जी की क्या कहते हैं किशन पाल जी किसान है जी। अब मान लो पहले हमारा काम हो जाए 1000 रुपये में, वो 1500 रुपये में। दिल्ली तो माँ है पूरे देश की, बगैर दिल्ली के तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई व्यापारी किसी वर्ग का हो और जो कोई भी आइटम हो सब बगैर दिल्ली के कुछ नहीं हो सकता कहीं भी। पूरे देश कपड़े का हो गया, परचूना हो गया, जूता चप्पल हो गया, हर चीज में मिलती है। हम क्या आंदोलन करेंगे जी। हम तो सब लोगों के साथ हैं, जैसा पब्लिक चाहेगी पब्लिक खुद ही आंदोलन करेगी। क्या सफल रही है जी, सब लोग सब राजनीतिक दलों ने अपने सब लोगों ने भाईचारा निभाया है, क्योंकि सबके ऊपर महंगाई पड़ेगी। कोई सत्ता की बात थोड़ी नहीं है या कोई किसी पार्टी से बात नहीं है। वो तो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने इलाके के लिए जो सोच रहे हैं सही सोच रहे होंगे जी। मंत्री जी के लिए, दादा साहब के लिए अपने हिसाब से सही सोच रहे होंगे। जो उन्होंने फैसला लिया सही लिया होगा। अभी तक तो हमारे पास बाजार में कोई आया नहीं है जी कराने साइन। आएगा तो जब देखो, अब जब वो आएंगे जब पता लगेगा।